एक महिला दरोगा जिसकी बहादुरी की मिसालें दी जाती हों, जिसकी तस्वीरें कभी अखबारों की सुर्खियां बनी हो, जिसके एनकाउंटर एक्शन की तस्वीरों पर लोगों ने तालियां पीटी हो। सोचिए, वही हीरो बनी महिला दरोगा चंद पैसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी जाए तो क्या ही चीछा लेदर है। दरअसल मामला गाजियाबाद का है, जहां नवरात्र के पहले ही दिन यानी कि 23 सितंबर को बदमाश को गोली मारकर उसे टांग कर गिरफ्तार करने वाली महिला थाना टीम की महिला दरोगा भुवनेश्वरी को एंटी करप्शन टीम ने 45,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह एक्शन कार्रवाई साहिबाबाद महिला थाने की रिपोर्टिंग चौकी पर की गई, जहां दरोगा रिश्वत की रकम ले रही थी। और अभी तो और सुनिए, रिश्वत ली किससे जा रही थी। दरअसल मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता से केस में राहत दिलाने के नाम पर मोटी रिश्वत की मांग की जा रही थी। केस में परिवार के अन्य सदस्यों के नाम न लिखे जाने को लेकर रिश्वत मांगी जा रही थी और आरोप है कि महिला दरोगा लगातार रिश्वत देने का दबाव परिवार पर बना रही थी। आरोप ये भी है कि शुरुआत में पीड़ित से 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। बाद में सौदा 50,000 में तय हुआ। जब पीड़ित ने इतनी रकम देने में असमर्थता जताई तो महिला दरोगा ने मानो एहसान जताते हुए रकम घटाकर 45,000 कर दी। लेकिन उनकी जाब्तियों से परेशान पीड़ित रामपाल सैनी ने ठान लिया कि वो महिला दरोगा को सबक सिखाकर रहेंगे, जिसके चलते उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया। तय योजना के तहत जैसे ही महिला दरोगा ने 45,000 की रिश्वत ली, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई। बेटे की शादी हुई थी 2024 में, तो उसका कुछ बेटा बहू का विवाद आपस में चला। कुछ भी नहीं था, मतलब चलने का, मतलब वो अपने घर चली गई थी 1.5 महीने में जी। तो मेरा बेटा बता रहा था कि घर में कुछ झगड़ा हुआ था, बहू ने गला दबाया था। तो उस कारण वो घर चली गई। बेटे ने हमें छुपा ली थी बात कि भाई घर की बात घर में रह जाए। तो फिर हम घर की पंचायत लेके घर गए थे, तो उन्होंने वहाँ से लड़की ने आने से इनकार कर दिया जी। तो हमने फिर 9 नारा लगा के उनको लड़की को लाने की सोची कि घर की जैसा ऐसे नहीं होनी चाहिए, लाने की लगाई जी। लाने के बाद में वो फिर भी कोर्ट में जाके मना करिए, नहीं जाऊंगी मेरा जी। ठीक है जी। ये पुलिस वाला मामला कैसे आ रहा है? तो ये ऐसे हुआ कि जब वो नहीं आई तो फिर जो अब वो 9 महीने के बाद अब कह रही है कि मैं जाऊंगी। और इनने एक जो है जानने के लिए कि मतलब जब लड़के पे 2-3 बार बाहर भी वार करे थे, तो फिर लड़का कहने लगा मैं नहीं लाऊंगा तो ये मुझे मार देगी। तो फिर इन्होंने उसके लड़के के नाम एक FIR कर दी, लड़के के नाम FIR कर दी। तो फिर FIR होने के बाद फिर यहाँ बुलाया गया, भुवनेश्वरी ने बुलाया कि आप सब लोग यहाँ पे आओ। तो मेरे बेटा आए थे, भुवनेश्वरी से साहिबाबाद थाने में बात करी कि मैम जी बताइए, कह लगे कि तुम्हारे बेटे के नाम में FIR है और बयान में तुम सबको मतलब जो है सबके नाम डालूंगी। तो वो क्या हुआ, पैसे की बात करते हैं? हाँ जी, वो सबके नाम डालने के लिए कहने लगी। तो मैंने कहा मैडम जी सबका नाम क्यों डाल रही हो, सबका नाम मत डालो और मतलब जो बेटे का वही रहने दो। तो कह लगे नहीं सबके नाम डालेंगे। मैंने कहा मैडम इन्हें नाम को हटा दो। तो फिर कह लगी हटाने के लिए पैसे लगेंगे, 1 लाख रुपए इन्होंने मेरे से मांगे। अच्छा। तो जब मेरे से 1 लाख मांगे तो मैं घबरा गया, मेरे को 1 लाख रुपये कहाँ से दूंगा, मैं मजदूर आदमी हूँ। तो फिर मैंने जो है उनसे हाथ जोड़ के विनती बतेरी करी, जरा मैडम जी मतलब ये है वो, तो वो नहीं मान रही। तो उसके बाद में मुझे मतलब दोबारा बुलाया गया तो कह लगे चलो कुछ कम करा, 50,000 रुपये वो आ गई। 50,000 आने के बाद कह रहे कि तो चलो मैं कह लूँ मैडम जी 50 भी ज़्यादा, मैं तो गरीब आदमी नहीं दे पाऊँगा। मैं कितने बात हुई? तो फिर वो 45,000 रुपये कह लगे चलो 5 और कम कर दूँगा जी। ठीक है जी। तो जब वो 5 और कम कर देंगे, मैं चलो इंतजाम करके लेके आता हूँ, जाता हूँ, मैं जो भी कुछ होगा मैं आपको करूँगा, 1-2 दिन में इंतजाम कर पैसे को ला के कर दूँगा। फिर आज क्या हुआ थाने में? तो जब मैं वहाँ से जो है इंतजाम करा तो इन्होंने कल मेरे पास फ़ोन करा था कि भाई तेरा ड्रामा बहुत हो गया, तो आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने मैडम मैं आ रहा हूँ, मेरी घरवाली अस्पताल में है, बीमार है, मैं उसको छुट्टी लेकर आ जाऊँगा। तो कल लगे तो आ जाए, कल आ जा 12 बजे तक। नहीं ठीक है। तो जैसे वो मैं कल आज 12 बजे आने को रहा था, तो 12:17 पर मेरे को कॉल कर दिया मैडम ने कि भाई कहाँ है, तो आया नहीं। मैंने मैडम इंतजाम में हो, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो जैसे मैं 5 मिनट में इनके यहाँ पे पहुँचा तो अंदर एक लेडीज एक महिला बैठी थी, उसके अंदर वहाँ पर लेडीज महिला थी। तो उन्होंने कह दिया कि तो आजा, किसी काम के लिए भेज दिया उसे।
तो फिर मैंने कहा मैम जी ये हुआ, फिर मैंने जो है कि मैं कर लाया इंतजाम। तो फिर मैंने जो है निकाल के मैम के हाथ में पैसे दे दिए। तो उन्होंने साइड की ड्रॉ में रख दिए, जो एक लकड़ी की टेबल सी है उसकी ड्रॉ में रख दिए। अच्छा। और फिर बस मैं बाहर भागने को जाऊँ, जैसे मैं बाहर को आया तो ये एंटी कनेक्शन वाला एंटी करप्शन से आपने बात करी थी? हाँ मैं ही गया था सर। मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं पैसे का बंदोबस्त तो कर दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मतलब जो है कि ऐसी पुलिस आप एक गरीब आदमी हो, पैसा हाँ, जुटाने में कितनी परेशानी हुई, लेकिन अब मैं भी नहीं चाहता कि मतलब जो है कि ऐसी पुलिस पैसे लेके काम करे। गौरतलब है कि महिला दरोगा भुवनेश्वरी हाल ही में उस वक्त भी चर्चा में आई थी जब नवरात्र के पहले दिन महिला थाना टीम ने बदमाश को एनकाउंटर में गोली मारी थी। तब गोली लगने के बाद उस घायल बदमाश को अपने कंधे का सहारा देकर ले जाते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई थी। वो उस टीम का हिस्सा थी जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए पहले एनकाउंटर के तौर पर देखा गया था। फिलहाल एंटी करप्शन टीम के एक्शन के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी महिला दरोगा से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक समय सितारा बनकर चमकी महिला दरोगा ऐसी गर्दिश में चली जाएंगी किसी ने नहीं सोचा था। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं।